आजकल जापान काफ़ी चर्चा में है। जापान वो कारनामे करने जा रहा है जो आज तक जापान ने कभी नहीं किया, क्योंकि जो जापान अभी तक फाइटर जेट और मिसाइल जैसे हथियारों से दूरी बना रहा था, अब वही जापान डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री में कूद चुका है और ख़ासकर जापान फाइटर जेट के प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा है, जिससे अब भारत और जापान के पुराने और मजबूत रिश्ते का फ़ायदा भारत को मिलने जा रहा है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर सामने आई है कि जापान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान दूसरे देशों को बेचने का फैसला लिया है, जिसमें जापान की ओर से भारत को कम कीमत पर फाइटर जेट मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि जापान, ब्रिटेन और इटली की मदद से जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, क्योंकि इटली और ब्रिटेन के पास फाइटर जेट्स को डेवलप करने की एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कि भारत, अमेरिका और जापान जैसे देशों के पास भी नहीं है। इसलिए जापान जो फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, उसे खरीदने के लिए बड़े बड़े देश जापान से डील को फाइनल करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत को अब डिस्काउंट प्राइस में फाइटर जेट जापान से मिलने वाले हैं, जो कि हमारे डिफेंस को और भी ज़्यादा बढ़ाने में उपयोगी होने वाले हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को जापान से सस्ते दामों में फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है और ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। लेटेस्ट रिपोर्ट को देखें तो उसके मुताबिक जापान अभी तक फाइटर जेट और मिसाइल जैसे हथियारों से दूरी बनाए हुए था। अब वही जापान दूसरे देशों में फाइटर जेट निर्यात करने के लिए सोच रहा है। इसके लिए जापान, इटली और ब्रिटेन के साथ मिलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट्स को प्रोडक्शन करने जा रहा है। आपको बता दें कि जापान जिन फाइटर जेट के प्रोडक्शन पर काम कर रहा है, ये कोई मामूली और छोटे मोटे फाइटर जेट्स नहीं है, बल्कि भविष्य के अगले पीढ़ी वाले फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें इटली और ब्रिटेन की एडवांस टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है। देखा जाए तो अब जापान भी ग्लोबल मार्केट में आर्म्ड एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। इसमें भारत को जापान की दोस्ती बढ़ चढ़कर फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि पिछले साल की रिपोर्ट को देखा जाए तो भारत और जापान के बीच पहले से 21.96 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हुआ है, जिसमें लगभग 16 बिलियन डॉलर के आइटम्स जापान ने अकेले भारत से एक्सपोर्ट किए हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले भारत जापान से अपनी ज़रूरत की ढेर सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। ऐसे में जापान को नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, उसे भी भारत को सस्ते मूल्य पर एक्सपोर्ट करेगा। जापान जो फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, उसे एक्सपोर्ट करने के लिए जापान कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। चूँकि इससे पहले हमने कुछ समय पहले आपको एक खबर बताई थी कि जापान बैटलशिप कम्युनिकेशन एंटीना की टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिससे अब नौ सैन्य शक्ति को भी और ज़्यादा मजबूत कर सके और बैलिस्टिक मिसाइल और ख़तरनाक हथियारों पर नज़र रख सके। ऐसा पहली बार हुआ है कि जापान ने अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफ़र कर रहा है। जापान अपनी टेक्नोलॉजी को किसी अन्य देश को इतनी आसानी से शेयर नहीं करता है। कम्युनिकेशन एंटीना की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था और जापान अब खुद ही के द्वारा विकसित किए हुए फाइटर जेट दूसरे देशों को बेचने जा रहा है, जिसमें भारत को कम कीमत पर फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जापान की टेक्नोलॉजी पर दुनिया के सभी देशों को इतना भरोसा है कि भारत के साथ साथ अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने भी जापान में डेवलप किए हुए फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनल करने में लगे हुए हैं। देखा जाए तो भारत के साथ साथ जर्मनी, अमेरिका और वियतनाम को लेकर लगभग 15 देशों ने जापान के साथ डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है। जापान में डेवलप किए जा रहे फाइटर जेट को खरीदने के लिए यूनाइटेड स्टेट जैसे डेवलप देश लाइन में खड़े हैं, जो कि खुद इस समय 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट डेवलप कर रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि ये जो फाइटर जेट है, उन्हें एआई की टेक्नोलॉजी से भी लैस किया जा रहा है। इसकी यही क्वालिटी अन्य देशों के फाइटर जेट से इसे अलग बनाती। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ये फाइटर जेट कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। यह फाइटर जेट भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि जापान सबसे पहले जो फाइटर जेट डेवलप करेगा वह भारत को ही निर्यात किया जाएगा, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन
के आक्रामक रवैये पर भारत हमेशा आपत्ति जताता रहा है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जापान भारत का एक स्वाभाविक साझेदार देश है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारत और जापान ने हमेशा साझा विचार व्यक्त किया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए भारत जापान का मजबूत संबंध भारत जापान के बीच फाइटर जेट की डील के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अगर जापान भारत को फाइटर जेट देता है तो भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की आसानी से रक्षा कर सकेंगे। यही नहीं, इसके अलावा वर्तमान समय में जापान में जो फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाते हैं वह फाइटर जेट भी भारत में एक्सपोर्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जापान भले ही डिफेंस के इक्विपमेंट्स और उसकी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को नहीं देता, लेकिन इसमें प्रोडक्शन में मामले में जापान अन्य सभी देशों से कई गुना आगे है, क्योंकि फाइटर जेट के कुछ इक्विपमेंट पहले से ही जापान अमेरिका की कंपनियों के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। और यदि जापान के द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट के मुख्य कारण की बात की जाए तो अब जापान भी ग्लोबल मार्केट में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, जिसने जापान के इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार पहले से और ज़्यादा हो सके। जापान की इकोनॉमी को भी इसमें एक बड़ा चढ़ाव मिलने वाला है और जापान की डिफेंस इंडस्ट्री की पहचान भी भारत, अमेरिका और अन्य देशों में बनने जा रही है। इसके अलावा भी जापान का दूसरे देशों में हथियारों को एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखा जाए तो दूसरे देशों में हथियारों को एक्सपोर्ट करना जापान के संविधान के भी खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी जापान अपने संविधान के खिलाफ दूसरे देशों को अपने हथियारों की सप्लाई करेगा। जापान ने बढ़ते वैश्विक और क्षेत्रीय तनाव, खासकर पड़ोसी देश चीन के बढ़ते रवैये के कारण जापान ने तेजी से नियंत्रण मुक्त करने के लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि जापान नहीं चाहता कि चीन दूसरे देशों में कब्जा करके अपना प्रतिनिधित्व जमाने का प्रयास करे। इसलिए जापान केवल उन्हीं देशों को फाइटर जेट और हथियारों को सप्लाई करने वाला है जिनके साथ जापान के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ताकि आने वाले समय में यह सभी देश मिलकर चीन के खिलाफ एकजुट होकर उसका मुकाबला कर सके। इसलिए जापान और भारत मित्र देश होने के कारण जापान की डिफेंस फोर्स को भी बढ़ाने पर काम कर रहा है और भारत को डिफेंस इक्विपमेंट के साथ उनकी टेक्नोलॉजी को भी देने को तैयार हो गया है। चीन भारत के साथ साथ अन्य देशों के लिए भी खतरा बना हुआ है, इसलिए सभी देश एकजुट होकर चीन को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं। चीन भारत को गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगा रहता है हमेशा, फिर भी भारत निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। यही बात चीन को पसंद नहीं आ रही है। आपकी इस पर क्या राय है? अपना जवाब जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक कि आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगी और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे।